रोम रोम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। ये मेरा शब्द नहीं है दोस्तों, ये है शब्द दीपक कलाल का। वही दीपक कलाल जिसे लोग सबने गाली देना ही सोचा था। लेकिन आइए आज हम दीपक कलाल के दूसरे फेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, तो आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। इस वॉइस को आगे ले जाने की जिम्मेवारी आपकी। तो आज जो बात करूंगा दोस्तों, वो दो फेस एक ही व्यक्ति की है। और वो फेस कभी कभी ऐसा होता है कि वो सामने आता नहीं, क्योंकि जो उसकी पहली फेस जो होती है वही सामने आती है, तो मन में ऐसे विचार आते हैं कि यह व्यक्ति इसी तरह का होगा। लेकिन जब उसके बारे में रियलिटी पता चलती है, जब वो अपनी चीज़ों को बताता है, तो मालूम चलता है कि नहीं, सिक्के की सिर्फ एक पहलू नहीं है, इसके दूसरे पहलू है। तो आइए शुरुआत करते हैं दीपक कलाल के बारे में। दीपक कलाल के बारे में मैंने अभी बहुत रिसर्च नहीं की है, लेकिन जो भी हमने पहली बार दीपक कलाल के वीडियो देखा था दोस्तों, एक दोस्त ने मुझे शेयर किया था, तो ऐसा लगता था कि क्या ये व्यक्ति इस तरह से इतनी इजी कर लेता है, और ऐसा लगता है कि क्यों करता है। और जब उनके वीडियो देखते थे तो हंसी आती थी, गुस्से भी आते थे। पब्लिक प्लेस में वो बंदा अपने आप को किसी के सामने निर्जलता तरीके से पेश करता था। कभी लड़कियों के कपड़े पहन ले, कभी कुछ पहन ले, कभी ऐसे बातें करे लगे कि वो ना स्त्री है ना पुरुष है, थर्ड जेंडर वाली बात करे। मैं पहले चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता जेंडर को लेकर, बट मैं ऐसी भावनाएं आती थी तो तरह तरह के लोग कमेंट करते थे कि तुम ऐसे है, तुम वैसे है। फिर कभी मेट्रो में वो पीटे जाएं, लड़कियों से चाटे खा जाएं, लाइव चैट में इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे। तो लोग समझते थे कि दीपक कलाल के बारे में इतना फेमस होते जा रहा है बंदा गाली गलौज दे के, वहीं दूसरे ऐसे लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो फेमस नहीं हो रहे हैं। लेकिन दीपक कलाल की क्रेज जो है दिन प्रतिदिन नए लोग देखने लग रहे थे, लोगों व्हाट्सएप पर शेयर कर दे, सोशल मीडिया पर हर जगह दिखने को मिले। राखी सावंत जैसी व्यक्ति उनको मिल जाती है महिला, फिर उनकी कंट्रोवर्सी होती है, और फिर ये चीज़ें जो है ना बहुत बड़े लेवल पर फैल जाती है, चाहे वो बॉलीवुड में देखा जाए या फिर कहीं और भी देखा जाए। तो दीपक कलाल के बारे में ऐसी घृणित चीज़ें बन गई थी कि लोग देखते थे तो बहुत गाली देते थे। तो पहला परसेप्शन होता था कि ये बोला गया ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, लेकिन दीपक कलाल के बारे में कुछ अलग ही बातें थी। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक शो है इंडिया गॉट लेटेंट करके, जिसमें वो एक शो के वो मतलब एज ए जज के रूप में है समझो कि, और समय रैना जो है उसके होस्ट हैं। उसमें उन्होंने बताया कि मैं जो कर रहा था और मैंने जो किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं तो फेमस हो गया ये सब चीज़ें करते करते, क्योंकि उस वीडियो जब बनाते थे वो अपने माँ को भी इन्वॉल्व करते थे, भद्दी भद्दी चीज़ें, जैसे मैं लड़कियों की कपड़ा कुछ भी ऐसे पहन के, तो वो ऐसा लगता था कि उनकी माँ भी उनको परमिशन दे देती थी। तो उस शो में उन्होंने बोला कि मेरी माँ मेरे की को खुशी के लिए करती थी, कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बॉन्डिंग थी हमारे, कि मम्मी कभी मना नहीं की। मम्मी से मैं हमेशा पैसे लेते रहा, कभी 15 लाख कभी 20 लाख। अभी भी वो बता रहे थे कि 35 से 40 लाख रुपए लिए हुए हैं, और वो पैसे धीरे धीरे वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो मिस यूज करते थे उस पैसे का, उस पैसे का सिर्फ अय्यासी करते थे। उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि लोग जब उनकी व्यूज आते थे, पॉपुलैरिटी जो है उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ते गई, तो उनको लगा। लेकिन उनके एक और चीज़ बता दूं, उन्होंने डिस्क्राइब किया अपने बारे में कि मेरे चैनल थे यूट्यूब पर और भी सोशल मीडिया पर मेरा अकाउंट था, लेकिन दुख की बात यह है कि उन चैनल का ओनर वो नहीं थे, उनका अकाउंट कोई और मतलब हैंडल करता था, और जितने भी पैसे होते थे सारे वो रखते थे। ना उनका एक अकाउंट था कोई भी उससे ऐड, ना कोई उनका अपना ओनरशिप था, क्योंकि सारे उसके हैंड में थे। अब एक भी रुपया दीपक कलाल ने कमाया ही नहीं सोशल मीडिया से, और ये चीज़ें तब पता चला जब वो इंडिया गॉट लेटेंट में गए।
उन्होंने बताया समय रैना को और फिर उसके बाद उन्होंने हेल्प किया और उसके बाद वो सारी चीज़ें जो उनका अकाउंट नहीं था, जो उनके नाम से फर्जी को यूज कर रहा था, हैंडल कर रहा था, फिर वो वापस आया। तो वो बोलते बोलते रोने लगे, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं तो मज़े लेने के लिए वीडियो बनाता था और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इससे पैसे भी आते हैं। मुझे लगा कि लोग तो मुझे पैसे देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मेरी चीज़ों से लोगों के चेहरे पर हंसी आ रही है, मैं भले जो भी कर रहा हूँ, गाली खा रहा हूँ, जो भी हो। लेकिन आप समझिए कि अगर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना बड़ा उनको धक्का लगा, जैसे ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ हुआ था। उनके सारे अकाउंट उनके पिताजी और उनके फैमिली वाले हैंडल कर रहे थे, लेकिन बीच में रिलेशनशिप ऐसे ख़राब होती है कि ब्रिटनी स्पीयर्स का अकाउंट में जो भी पैसे आते थे उनके फादर और वो सब हैंडल करते थे, क्योंकि वहाँ की कंडीशन अलग होती है कि फैमिली मेम्बर के भी सब पैसे जो होते हैं वो सबके अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं। हमारे इंडिया जैसे नहीं है कि फादर का जो है, फादर है तो पूरे परिवार को चला रहा, वहाँ के कंडीशंस अलग थे। और जब इनको पता चलता है, फैमिली में विवाद होते हैं ब्रिटनी स्पीयर्स के, तो फिर वो मालूम चलता है कि इनके हाथ में जीरो है, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत तरह की उनको फिर बीमारियां हो जाती हैं। तो वैसे ही दीपक कलाल के साथ ये घटना घटा। अब दीपक कलाल के पास कुछ नहीं, जीरो, बटा सन्नाटा वाला कहानी। दीपक कलाल को शो में बुलाया जाता है और फिर उनको एक प्लेटफॉर्म दिलाने को बोला जाता है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे आपको देखना है। दीपक कलाल ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं फेमस होना चाहता था, मैं फेमस हो गया, लेकिन मैं पॉपुलर नहीं हुआ। और इसका मतलब होगा, मतलब फेमस होना, आप किसी भी तरह से फेमस हो जाओगे, लेकिन जब पॉपुलरिटी की बात आती है, जब पॉपुलर की बात आती है, इसका मतलब ये है कि लोगों के दिलों में जगह बनाना, लोग आपको सम्मान के नज़र से देखें, आप लोगों को कुछ कहें तो लोगों पर उसका प्रभाव हो। ये मैंने नहीं गेन किया जो मैं चाहता हूँ कि गेन करूँ। मैं ध्रुव राठी, कैरी मिनाटी, चंचलानी जो हैं, और भुवन बाम है, ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की कैटेगरी में मैं आया करता था, लेकिन वो बहुत आगे चले गए और मैं बहुत पीछे चल गया। पीछे मुड़ के मैं जब देख रहा हूँ तो मैं देखा कि फेमस तो हो गया, बस पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन मुझे अब पॉपुलर होना है। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने चीज़ें गलत की है, आपने देखा होगा कई वीडियोज की दुबई के हैं, लड़कियों के साथ है, पूरा अय्यासी कर रहे हैं, रोम रोम भाइयों सिस्टम फाड़ देंगे, ये उनका डायलॉग था और काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये डायलॉग। फिर वो कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी ब्रिस्बेन, कभी लंदन, कभी कहाँ कि वो वीडियो डालते थे तो बताते थे कि मैं दिल्ली के कहीं रेस्टोरेंट में हूँ, कहीं पब में हूँ, और वो चीज़ें मैं इस तरह से करता था और लोगों को रिझाने के लिए मैं करता था। तो ये गलत थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ट्रैक पर आऊँ। मेरे माता पिता का एज हो गया है 65-60 साल, और मैं उनको वो देना चाहता हूँ जो नहीं दे पाया। और फिर मैं ये भी चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो मैं किया हूँ गलत किया हूँ, अफसोस है, लेकिन वही बात है कि जो आप कर चुके हो और फिर अब वो वापस नहीं आता है। तो ये देखने को मिला लोगों के सामने कि दीपक कलाल का एक फेस ये था, दूसरा फेस ये है। व्यक्ति विशेष कभी कभी ऐसे रास्ते पर भटक जाता है, उसको लगता है कि जो कर रहा हूँ वही सही है, लेकिन समय ऐसा चीज़ है कि समय रहना, जो इंडिया गॉट टैलेंट लेटेंट का जो है, उनको समय ही बताया ना। समय एक व्यक्ति का नाम वहाँ पर जरूर है, लेकिन समय ऐसा आया कि उनको भी समझाने पर मजबूर कर दिया कि भाई तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। तेरा फेस वैल्यू ऐसा बन गया था कि लोग तुम्हें बिना देखे हुए नाम से ही गाली देने लगते थे। उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें ऐसे बोली है कि मुझे बहुत लोगों ने हेल्प की। उन्होंने कैरी मिनाटी के बारे में बहुत ज़्यादा नाम लिया कि वो मेरे को बहुत ज़्यादा रोस्ट करता था, लेकिन उससे मुझे ज़्यादा फेम मिला। कई ऐसे वीडियोज हैं जो कैरी मिनाटी उन पर बनाए हैं, साथ में बनाए हैं, रोस्ट किए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें चलती थी कि इसके वजह से बड़े बड़े यूट्यूबर्स मेरा नाम लेते थे और मुझे फेमस करते गए मेरे नाम को यूज करके। लेकिन मुझे कुछ लोग बहुत सपोर्ट भी किए हैं और मैं थैंक करना चाहता हूँ। तो दोस्तों बात ये थी कि दीपक कलाल, उन्होंने एक चीज़ एक्सेप्ट करते हुए बोला कि जो मैं करता था वास्तव में वो कैरेक्टर था, मैं ओरिजिनल दीपक कलाल वो नहीं हूँ, वो मेरा किराएदार था। और उस किराएदार को मैं निभा रहा था, लोगों को हंसाने की कोशिश करता था, भले गाली खाता था, लेकिन रियल दीपक कलाल कुछ और है।
उसके अंदर कुछ और है। और मैं चाहता हूँ कि अब जो मैं रियल दीपक कलाल हूँ वो वैसा ज़िंदगी जीऊँ, पहले जैसा नहीं। आगे कितना क्या होगा सच्चाई वो नहीं जानता दोस्तों, लेकिन कहने वाले लोग ये भी बोल देंगे कि जो अभी ये कर रहा है, बोल रहा है, ऐसा ना हो कि फिर ये बोलेगा कि मैं तो वो भी कैरेक्टर में ढला हुआ था। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में यही डिफरेंस है दोस्तों। समय आपको सिखा ही देता है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, उन्होंने एक शो में बोला था, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा एलोबरेट किया जाए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारा, और अपना राय जरूर दीजिए। हाँ दोस्तों, और मैंने एक जो वीडियो बनाई है दोस्तों, मेरे वीडियो थोड़ा वॉच कीजिए आप लोग, अच्छा कंटेंट है, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। सिर्फ उंगलियों फेल कर जो वो चीज़ें देखते हैं आप, थोड़ा सा ठहराव लाइए, यही है ज़िंदगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आप देख रहे हैं उस वॉइस। धन्यवाद, जय हिंद।